हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को कितने वर्ष की आयु में फांसी दी गई थी? आंसर है 18 वर्ष 7 माह और 11 दिन। जब खुदीराम बोस जी को फांसी दी गई थी तब उनकी आयु क्या थी? 18 वर्ष 7 माह और 11 दिन। सेकंड क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने की थी? आंसर है इंडियन होम रूल लीग की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1905 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। और स्थापना किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। देखिए, इस दो नाम में होम रूल लीग और इंडियन होम रूल लीग दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। होम रूल लीग के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर जो पूछ रहा है वह इंडियन होम रूल लीग के बारे में पूछ रहा है, जिसकी स्थापना हुई थी 1905 में। कहाँ हुई थी? लंदन में। और किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का उदय किस सम्मेलन में हुआ था? आंसर है 30 नवंबर को 1906 को ढाका में एक सम्मेलन होता है, जिसकी सम्मेलन किसने की थी? सलीमुल्लाह खान ने इसकी सम्मेलन जो है वो बुलाए थे उन्होंने। तो मुस्लिम लीग का जो है स्थापना हुआ था 1906 में ही हुआ था, ढाका में हुआ था। किसने की थी? सलीमुल्लाह खान ने। जिस सम्मेलन में मुस्लिम लीग का उदय हुआ उसकी अध्यक्ष कौन थे? आंसर है नवाब वकारुल मुल्क। मुस्लिम लीग की तो स्थापना हो गई 1906 में, जिसकी अध्यक्षता किए थे नवाब वकारुल मुल्क। कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी? ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वह हुई थी। किसके द्वारा यह जो है सम्मेलन बुलाया गया था? तो सलीमुल्लाह खान। और इसके संस्थापक भी वही माने जाते हैं। मुस्लिम लीग का संविधान कब और कहाँ बना? 1907 ईस्वी में कराची में मुस्लिम लीग का जो संविधान था वह बना। मुस्लिम लीग के संविधान के अनुसार पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? आंसर है 1908 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ? अमृतसर में। मुस्लिम लीग के संविधान के अनुसार जो पहला अधिवेशन होता है वह होता है अमृतसर में 1908 में। सबसे पहले देखिए, अधिवेशन किस तरीके से, जैसे कांग्रेस की बहुत सारी अधिवेशनें हुई थी उसी तरीके से मुस्लिम लीग की भी अधिवेशन हुई। तो पहली अधिवेशन इसकी कहाँ पर हुई? 1908 में हुई, अमृतसर में। इसकी स्थापना ही 1906 में हुई थी, ढाका में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? सलीमुल्लाह खान के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग का जो पहला अध्यक्ष था वह कौन था? आंसर है आगा खां। अमृतसर में मुस्लिम लीग की पहली अधिवेशन होती है 1908 में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं आगा खां। नेक्स्ट है, विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या किसने कर दी थी? आंसर है मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा जी ने विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे निचली जगह कौन सी है? आंसर है डेड सी, मृत समुद्र के तटीय क्षेत्र। गुरखास किस देश के मूल निवासी हैं? आंसर है नेपाल। नेपाल के मूल निवासी माने जाते हैं गुरखास। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आंसर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। और रिंग ऑफ फायर जो है, ज्वालामुखी जहाँ पर बनती है उसको कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। वह कौन से महासागर में स्थित है? तो वह भी प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, दुनिया में सबसे बड़ी घंटी कहाँ है? नेक्स्ट है कैम्ब्रिल, जो कि मॉस्को में जार कोलकोल में है। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर है दक्षिण अफ्रीका, जहां पर हीरे का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया किसके द्वारा खोजी गई थी? जेम्स कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई थी। भारत की खोज किसके द्वारा की गई थी? वास्को डी गामा। ठीक है। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के ही प्रयास से पाकिस्तान जो है वह भारत से अलग होता है 1947 को। और फिर जब नया पाकिस्तान बन जाता है तो उसके पहले गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है, डबलिन नदी के मुहाने पर स्थित है लिफ्फी। लिफ्फी जो है वह डबलिन नदी के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क शहर का पहले का नाम था? आंसर है न्यू
एम्स्टर्डम, जो अभी वर्तमान में जिसको हम लोग न्यूयॉर्क के नाम से जानते हैं, उसका जो पुराना नाम था वह क्या था? न्यू एम्स्टर्डम। एफिल टावर किसके द्वारा बनाया गया था? आंसर है अलेक्जेंडर एफिल के द्वारा एफिल टावर जो है वह बनवाया गया था और इन्हीं के नाम पर फिर एफिल इसका नाम रखा गया है। रेड क्रॉस के तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? हेनरी ड्यूट। जी हेनरी ड्यूट के द्वारा रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, जो देश के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वह कौन सा है? मोनाको। मोनाको में जो है देश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। ब्रिटेन का राष्ट्रीय फूल क्या है? आंसर है गुलाब। गुलाब जो है वह ब्रिटेन का राष्ट्रीय फूल है। नियाग्रा फॉल्स किसके द्वारा खोजा गया था? लुई हेनेपिन के द्वारा खोजा गया था। इटली का राष्ट्रीय फूल क्या है? लिली है। चीन का राष्ट्रीय फूल क्या है? नार्सिसस है। सार्क की जो परमानेंट हेडक्वार्टर है, स्थायी सचिवालय है, वह कहाँ है? काठमांडू में है। ईरान की खाड़ी के लिए प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? होर्मज की जल संयोगी ईरान की खाड़ी की प्रवेश द्वार है। पहली औद्योगिक क्रांति में किसने जगह ले ली? इंग्लैंड ने। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है। अमेरिका के पहले रिपब्लिक पार्टी के राष्ट्रपति कौन थे? आंसर है अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और रिपब्लिक पार्टी के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, सांबा नृत्य के लिए प्रसिद्ध देश कौन सा है? आंसर है ब्राज़ील। सांबा नृत्य का प्रसिद्ध एक डांस फॉर्म है, कहाँ का है? ब्राज़ील का। सिकंदर का जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? ब्यूसीफेलस। बुफेफेलस इसकी जो है वह घोड़े का नाम था सिकंदर का। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था जब मौर्य काल से पहले नंद वंश था और उसके जो शासक थे घनानंद, उसके समय में जो है वह सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिंगापुर द्वारा स्थापित किया गया था सर थॉमस स्टैमफोर्ड रफेल्स। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए हो योम ने की थी। कब की थी? 1885 में मुंबई में इसकी स्थापना होती है। ए ओ योम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बंग भंग आंदोलन, जिसको कि स्वदेशी आंदोलन बोला जाता है। यह कब और क्यों शुरुआत हुई थी इसकी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1905 में। क्यों? क्योंकि 1905 में देखिए बंगाल विभाजन होता है। इसी के विरोध में भारत में जो है बंग भंग आंदोलन चलाया जाता है, जिसको कि स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है। विदेशी वस्तुओं के उपयोग न करने के लिए इसमें बोला जाता है और कपड़े जो है वो जलाए जाते हैं। तो इसी को लिए इसके क्या कहा जाता है? स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वह हुई थी। नेक्स्ट है कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? 1907 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता करते रहते हैं राम बिहारी घोष। कहाँ पर इसकी जो अधिवेशन थी वह हुई थी? तो यह हुई थी सूरत अधिवेशन। 1907 में सूरत अधिवेशन हुई थी, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे राम बिहारी घोष। 2 नाम है राम बिहारी बोस अलग हैं, वो क्रांतिकारी नेता भी रहे हैं, और राम बिहारी घोष जो थे वह कांग्रेस के अधिवेशन में आए थे। तो दोनों व्यक्ति अलग हैं। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन कब शुरुआत हुई थी? 1916 में होम रूल आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था? तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है लखनऊ पैक्ट क्या है? लखनऊ पैक्ट जो है वह दिसंबर 1916 में होता है। यह भी एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, अब देखिए जो मुस्लिम लीग थी वह कांग्रेस के साथ आकर मिल गई थी, और कांग्रेस जो है 1907 में अलग हो गए थे गरम दल और नरम दल में, तो वह भी आकर यहाँ पे आपस में मिल जाते हैं। तो 1916 बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा, क्योंकि सभी अब एकजुट हो जाते हैं, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और फिर जो भी
नरम दल और गरम दल में जो इनका बंटवारा हो जाता है उनका भी आपस में समझौता हो जाता है। और लखनऊ पैक्ट जो होता है, इसको समझौते को कराने के लिए दो लोगों को इसका जो है वो देना चाहिए, जो थे कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना और लोकमान्य तिलक। इन्होंने बहुत प्रयास किया था इन सबको एकजुट करने के लिए और इन्हीं के प्रयासों के लिए इनको याद किया जाता है। लखनऊ पैक्ट यहाँ पर संपन्न होता है जिसमें सभी लोग आपस में अब एकजुट हो जाते हैं। तो लोकमान्य तिलक एक ट्रेन से आते हुए होते हैं, तो उनके साथ उनके बहुत सारी जनता भी रहती है, तो उसको तिलक एक्सप्रेस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी? तो हुई थी 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा जो है वह हुई थी। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट देखिए 19 मार्च 1919 को हुआ था। इसको एकदम याद कर लीजिए कब हुआ था, डेट भी याद रखना है क्योंकि ऑप्शन में 19, 20, 21 इस तरीके से सेट कर देगा और ईयर सेम रहेगा। तो 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट हुआ था। रॉलेट एक्ट क्या था? इसमें क्या हुआ था कि जो भी इंडियंस थे, ठीक है, उनको पूछा नहीं जाएगा कि क्या अपराध किया है, कोई न्याय नहीं होगा, सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है वह अत्याचार किया जा रहा था। तो यही रॉलेट एक्ट था इनका, इंग्लैंड का। और रॉलेट एक्ट के ही विरोध में फिर भारतीय जो है वह अमृतसर में जलियांवाला बाग में इसका विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए रहते हैं। कब? 13 अप्रैल 1919 को। तो देखिए आगे वही क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हो जाता है? 13 अप्रैल 1919 को। सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए रहते हैं रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, जो कि रॉलेट एक्ट हुआ था 19 मार्च 1919 को। तो यहीं पर क्या होता है, जनरल ओ डायर क्या कर देते हैं, गोली चला देते हैं इस सभा में और बहुत लोगों की यहाँ पर हत्या हो जाती है। और यहाँ पर जो प्रवेश द्वार होता है वो एक ही होता है, इसलिए लोग ज़्यादातर भाग नहीं पा रहे थे। तो बहुत ये निर्मम हत्याकांड था यहाँ पर, जहाँ पर निर्दोषों को ऐसे ही मार दिया जाता है। तो इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन क्या है? खिलाफत आंदोलन देखिए तुर्क में एक उपाधि होती है, उपनाम जो होता है खलीफा। तो इनको जो है सताया जा रहा था तुर्क में, तो इन्हीं के सहयोग देने के लिए, इन्हीं के लिए महात्मा गांधी के द्वारा 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हंटर कमेटी क्या है और इसकी रिपोर्ट कब जो है प्रकाशित की गई थी? हंटर कमेटी वही है देखिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो उसी के लिए जांच कमेटी बैठाई गई थी जिसका नाम था हंटर कमेटी। लेकिन हंटर कमेटी जो है वह कुछ नहीं करती है, वो बोल देती है कि जनरल ओ डायर ने कोई भी जो है गलत काम नहीं किया है, कोई अन्याय नहीं किया है। वहाँ पर जो है लोग इकट्ठे हो रहे थे जिसके कारण उन्होंने वहाँ गोली चलाई थी। तो जनरल ओ डायर को यहाँ पर कोई भी जो है मुकदमा दर्ज नहीं होता है और इनको सही बता दिया जाता है। तो इनकी रिपोर्ट में यही था। और कब पेश किया गया था? 18 मई 1920 को इन्होंने हंटर कमेटी ने यह रिपोर्ट पेश कर दी। नेक्स्ट है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो है वह शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है चौरा चौरी कांड क्या है? देखिए 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड होता है। चौरा चौरी कहाँ पर है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन में जो है वह दंगा फसाद हो जाता है, हिंसा हो जाता है। तो महात्मा गांधी ने ही कहा था कि मैं सब कुछ सह सकता हूँ लेकिन हिंसा नहीं सह सकता। तो इसीलिए उन्होंने क्या जो सहयोग आंदोलन चलाए थे 1920 में, उस असहयोग आंदोलन को यहाँ पर बंद कर देते हैं, इसी के कारण से दुखी होकर। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी जो है स्थापना कब होती है? अक्टूबर 1924 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है।
नेक्स्ट है साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है? 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। अब 1927 में तो इसकी नियुक्ति कर दी गई, उसके बाद 1928 में साइमन कमीशन भारत आती है। ठीक, तो यही थे हमारे आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन का भारत आगमन कब होता है? 1928 को, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है वह उसका भारत में आगमन होता है। 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना होती है। नेहरू रिपोर्ट क्या है? आंसर है अगस्त 1927 में नेहरू रिपोर्ट जो है वह बना था। और नेहरू रिपोर्ट किसने के द्वारा बनाया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट जो है वह बनाया गया था। और कब यह बनकर तैयार हुआ? 8 अगस्त 1928 को। बारदौली सत्याग्रह क्या है? यह हुआ था अक्टूबर 1928 में बारदौली सत्याग्रह हुआ था, जिसको कि दबाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वह गए थे बारदौली। कहाँ पर है यह? अभी वर्तमान में गुजरात में है। तो यहाँ की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस, 8 अप्रैल 1929 को लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी? 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी। नमक सत्याग्रह क्या था? देखिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा एक सत्याग्रह चलाया गया था, जिसको कि नमक सत्याग्रह कहा जाता है। यह 12 मार्च 1930 से लेकर के 5 अप्रैल 1930 तक यह सत्याग्रह जो है चलता है, जिसमें गांधी जी पैदल ही यात्रा करते हैं दांडी तक। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है शुरुआत महात्मा गांधी फिर से करते हैं। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो भाग लेते हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वह भाग नहीं लेती है। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों को जो है वह चिंता होने लगती है कि जो कांग्रेस है वह क्यों भाग नहीं ले रही है गोलमेज सम्मेलन में। तो इसी के लिए एक समझौता होता है, जिसको हम लोग जानते हैं गांधी इरविन समझौता। तो पहला गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन समझौता बोलते हैं। और यह कब होता है? 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। फिर इसी के बाद जो है वो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लेते हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 7 सितंबर 1931 को होता है, जिसमें अब कांग्रेस जो है वो भाग लेती है, जिसमें महात्मा गांधी जो है कांग्रेस की तरफ से जाए हुए होते हैं। नेक्स्ट है कम्युनल अवार्ड, जिसको कि सांप्रदायिक पंचाट बोला जाता है। इसकी शुरुआत हो गई थी 16 अगस्त 1932 में। पूना एक्ट क्या है? अब देखिए, सितंबर 1932 को पूना एक्ट होता है। पूना एक्ट किसके किसके बीच में होता है? बाबा अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के द्वारा। जब महात्मा गांधी जी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, अंबेडकर जी देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था तो बाबा अंबेडकर ने अपने लिए एक पृथक जो है वह चुनाव कराने के लिए मांग किया था। उन्होंने अपने लिए एक अलग दल बनाने की जो है वह मांग की गई थी। तो इसकी ये पूरा हो जाता है 1932, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुए थे। लेकिन महात्मा गांधी इसके खिलाफ रहते हैं। वो कहते हैं कि इससे क्या होगा, हमारे जो भारत है उसका विभाजन हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे समाज में नहीं बांटना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, महात्मा गांधी जो है वह नाराज़ हो गए थे, इसीलिए उन्होंने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में फिर भाग नहीं लिया था। तो महात्मा गांधी जी नाराज़ हो जाते हैं, तो इसी के लिए क्या होता है, पूना पैक्ट होता है अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। नेक्स्ट है तृतीय गोलमेज सम्मेलन।
17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन होते हैं और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर संपन्न होता है? लंदन में संपन्न होता है। पहला कब हुआ था? 1930 को हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1931 को। और तीसरा जो हुआ था 1932 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो है वह गठन हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ और इसकी जो है वह गठन किसने की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 24 मार्च 1940 में नए पाकिस्तान की मांग करने लगे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इसका जो है वो शुरुआत किया गया था और फिर फाइनली 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हो जाते हैं। अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव जो है वह लाया गया था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? मार्च 1942 में एक क्रिप्स के द्वारा क्रिप्स मिशन जो है वह शुरुआत किया गया था 1942 में। भारत छोड़ो, और देखिए इसी क्रिप्स ने एक मिशन लाया था जिसको क्रिप्स मिशन बोलते हैं। कब लाया था? 1942 को, जिसको कि महात्मा गांधी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। शिमला सम्मेलन, 25 जून 1945 में शिमला सम्मेलन होता है जिसमें कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं को बुलाया जाता है। नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? 19 फरवरी 1946 को नौसेना का विद्रोह हुआ था। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा, 15 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली की घोषणा आती है जिसमें भारत को आज़ाद करने के विषय में था। कैबिनेट मिशन का आगमन कब होता है? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 30% जो है वह एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आंसर है आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। और विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? यह भी प्रशांत महासागर है। तो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा हो गया? प्रशांत महासागर हो गया। विश्व का सबसे बड़ा सागर अगर पूछे तो वह दक्षिणी चीन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया द्वीप समूह है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर की है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आंसर है मैडिरा अमेजन की नदी। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी। जहाँ पर व्यापार के लिए इसका उपयोग होता है वह कौन सा है? राइन नदी। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? आंसर है स्वेज नहर। विश्व का सबसे व्यस्त नहर कौन सा है? नील नहर विश्व का सबसे व्यस्त नहर है और व्यापारिक के लिए राइन नदी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में बनता है, ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र में। यह कहाँ पर है? भारत में है, बंगाल में। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है। और विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, केवल 44 हेक्टेयर में है।
विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? भारत। भारत में सबसे अधिक मतदाता वाला देश है। विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? कनाडा। विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश है कनाडा। विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो वह चीन, 13 देशों के साथ लगती है और सबसे लंबी बोलेगा तो कनाडा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, 8,848 कुछ मीटर में है ये। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला है, जो कि कहाँ है? दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार है। इसे विश्व का छत भी बोला जाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान में हिंदू कुश पर्वत और इधर हिमालय से मिलकर बनता है और इसी से की ऊंची चोटी को पामीर का पठार बोला जाता है, क्योंकि ये देखिए छत के समान बनाता है, इसलिए इसको विश्व का छत के नाम से भी जानते हैं। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है? अल्जीरिया है, जो कि कहाँ है? लीबिया में है। और विश्व का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? वोस्तोको, अंटार्कटिका में। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? अटकामा मरुस्थल, चिली। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है। और विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ग्यारा जलप्रपात है। और विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? खोन जलप्रपात है। तो क्या क्या देखे हमने? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर पूछे तो एंजिल, सबसे बड़ा पूछे तो ग्यारा और सबसे चौड़ा पूछे तो खोन। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वह है कैस्पियन सागर। यह एक सागर है, लेकिन इसको झील के नाम से जानते हैं। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो यहाँ है लेक सुपीरियर झील। और विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वह है बैकाल झील है। और विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टिटिकाका झील सबसे ऊंचाई पर स्थित है। फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी? तो वह हुई थी 1789 में। फ्रांस की क्रांति जो है वह हुई थी। किसके शासनकाल में फ्रांस की राजक्रांति हुई थी? तो वही थी लुई 16वां के शासनकाल में। कब हुई थी? 1789 में। राजक्रांति के समय फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी? तो उस समय सामंती व्यवस्था चलती थी। कौन थे राजा? लुई 16वां इसके राजा थे। 1789 में हुआ था। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व या भाईचारे का नारा किसकी देन है? तो यह फ्रांस की राजक्रांति की देन है। और हमारे जो प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व है, वह भी फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, ये कथन किसका था? लुई 14वां का कथन था। वर्साई की शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? लुई 14वां ने वर्साई की शीश महल का निर्माण करवाया था। लुई 14वां ने किसे फ्रांस की राजधानी घोषित की थी? तो वर्साई को फ्रांस की राजधानी घोषित की थी। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था? तो वह 1774 में बैठा था। और फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी? 1789 में। लुई 16वां की पत्नी मेरी एवान्तो कहाँ की राजधानी थी? तो वह एतवाने जो थी वह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। चैले क्या था? चैले एक प्रकार का भूमि कर था। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अहम योगदान किसका था? तो वह था वोल्टेयर, मॉन्टेक्यू एवं रूसो चर्च का। वोल्टेयर किसका विरोधी था? नेक्स्ट है, रूसो फ्रांस में किस शासन पद्धति का समर्थक था? लोकतंत्र का। रूसो जो है फ्रांस में लोकतंत्र की समर्थक था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसकी थी? तो वोल्टेयर की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो यह रूसो की रचना है। रूसो ने रचना की थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? वोल्टेयर की रचना है। कानून की आत्मा की रचना किसने की? मॉन्टेस्क्यू ने।
स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये थी 1789 में, और इसी समय फ्रांस की क्रांति भी हुई थी। माप-तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? तो यह फ्रांस की देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रपिता के जनक किसे कहा जाता है? आंसर है हर्डर। हर्डर को सांस्कृतिक राष्ट्रपिता के जनक कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? नेपोलियन का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 को हुआ था। नेपोलियन को जन्म किस जगह में हुआ था? कॉर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में इसका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 1769 में। नेपोलियन के पिता के नाम क्या थे? कार्लो बोनापार्ट नेपोलियन के पिता का नाम था। नेपोलियन ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? ब्रिटेन की सैनिक अकादमी से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। नेपोलियन ने इटली में किस देश के युवक को समाप्त कर दिया? ऑस्ट्रिया के। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ था? तो 1799 में। पहली बार नेपोलियन कब कौंसिल बना? 1799 में। जीवन भर के लिए नेपोलियन कब कौंसिल बना? तो वह बना 1802। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 में नेपोलियन जो है वो फ्रांस का सम्राट बना। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को ही कहा जाता है कि वे आधुनिक फ्रांस के निर्माता हैं। इंग्लैंड को बनियों का देश सबसे पहले कौन बोला था? तो नेपोलियन ने ही इंग्लैंड को बनियों का देश बोला था। नेक्स्ट है, नेपोलियन की पत्नी का नाम क्या था? जोसेफाइन। ट्राफल्गर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में ट्राफल्गर का युद्ध हुआ था। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? 1800 में नेपोलियन ने ही बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी। नेपोलियन का कोड किसे कहा जाता है? नेपोलियन द्वारा तैयार कानूनों का संग्रह। किस निर्जन टापू पर नेपोलियन को बंदी बनाकर रखा गया था? एल्बा के टापू पर जो नेपोलियन को बंदी बनाकर रखा गया था। मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ? वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन जो है वह पराजित हुआ। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? 1821 में इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप विज्ञान क्या कहलाता है? आंसर है सिस्मोलॉजी। भूकंप विज्ञान, भूकंप के अध्ययन को क्या बोला जाता है? सिस्मोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट है, अस्थियों और पेशियों को कौन आपस में जोड़ता है? आंसर है टेंडन। अस्थि और पेशियों को जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है। और अस्थियों को जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट करता है। अर्थशास्त्र में ज्ञान, तकनीकी, कुशलता, शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? आंसर है मानव पूंजी माना जाता है। अर्थशास्त्र की भाषा में हम देखें तो ज्ञान, तकनीक, कुशलता और शिक्षा को मानव की पूंजी माना जाता है। नेक्स्ट है, सूरज सदैव पूर्व दिशा से क्यों निकलता है? आंसर है पृथ्वी के पश्चिम से पूरब दिशा में घूमने के कारण जो सूर्योदय होता है पृथ्वी पर, वह किस तरफ होता है? पूरब की तरफ होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों तक अपने पद पर रहते हैं? आंसर है 6 वर्ष तक। राज्यसभा में जो भी मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, वह 6 वर्षों तक अपने पद पर रहते हैं। और राज्यसभा का कभी जो है वह विघटन नहीं होता है। जैसे लोकसभा का विघटन हो सकता है, लेकिन राज्यसभा का नहीं होता है। इसमें प्रत्येक वर्ष 2 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 2/3 सदस्य जो है वो अपने सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सुप्रसिद्ध कविता विद्रोही की रचना किसने की है? तो रफ़ीक नज़रुल इस्लाम ने सुप्रसिद्ध कविता है विद्रोही, इसकी रचना की है। नैना देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंसर हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में नैना देवी मंदिर स्थित है। किस संस्था द्वारा अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद किया जाता था? सर सैयद अहमद खान द्वारा गठित साइंटिफिक सोसाइटी थी, जिसके द्वारा अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद किया जाता था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी।
सबसे लवणीय सागर कौन सा है? मृत सागर, डेड सी जो है वह सबसे लवणीय है। महरौली लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में महरौली लौह स्तंभ का निर्माण हुआ था। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? आंसर है विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? आंसर है परमाणु पाइल कहलाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 7 अप्रैल। नेक्स्ट है 7 अप्रैल को जो है वो WHO की स्थापना की गई थी, इसलिए 7 अप्रैल 1948 को स्थापना की गई थी, इसीलिए ही 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मद्रास में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किला क्या कहलाता है? आंसर है फोर्ट सेंट जॉर्ज। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वह था बाबर। बाबर ने इब्राहिम लोदी से लड़ाई किया था। फर्स्ट जो है वॉर हुआ था 1526 में। इसी समय फिर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। किस वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी? गुलाम वंश के शासकों ने जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, और गुलाम वंश के जो पहले शासक बने थे कुतुबुद्दीन ऐबक। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? जब प्रश्नकाल होता है संसद में 1 घंटे का, उसके बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। मानव शरीर में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आंसर है ऑक्सीजन। किस मूल कण की खोज सर्वप्रथम हुई थी? प्रोटॉन। नगर पालिका परिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता है? पार्षद कहा जाता है। लौंग के तेल का कौन सा प्रमुख घटक दांत के दर्द को दूर करने में प्रयुक्त होता है? यूजेनॉल। लौंग के तेल लगाया जाता है जब दांत का दर्द होता है, तो उसमें कौन सा चीज रहता है? यूजेनॉल रहता है। आनंद वन की स्थापना किसने की थी? बाबा आमटे ने आनंद वन की स्थापना की थी। वर्ष 1888 में इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1888 में इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ग्राम पंचायतों की स्थापना संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 4 में है। ग्राम पंचायतों की स्थापना संविधान के भाग 4 में है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? जौ। कौन सा आयोग राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करता है? तो यह है निर्वाचन आयोग। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी। 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष वोटर्स दिवस के रूप में, मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। किसे छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यह 1971 में धन्वंतरी पुरस्कार जो है वह आरंभ हुआ था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन किस माध्यम से दिया जाता है? भारत की जो संचित निधि है उसके माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है। रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह है राजस्थान में। वोल्टीय सेल किस प्रकार के सेल का उदाहरण है? तो प्राथमिक सेल का उदाहरण है वोल्टीय सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाला पुष्प कौन सा है? गेंदा। गेंदा ऐसा पुष्प है जो भारत में सबसे अधिक जो है वह उत्पादित होता है। कौन सी फसल के निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? चाय। कैप्सूल का आवरण किसका बना हुआ होता है? स्टार्च का बना हुआ होता है कैप्सूल का आवरण। पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह 5 वर्ष का होता है, और पंचायतों का चुनाव जो है वह निर्वाचन आयुक्त नहीं कराकर राज्य सरकार इसकी चुनाव करवाती है।
किस सुल्तान ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था? आंसर है इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण जो है वह शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये गुलाम वंश के थे। इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है कोयम्बटूर में। किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का पराजय का श्रेय किसे जाता है? रूस को। किस राज्य में कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? तो पंजाब में कोई भी जनजातीय समुदाय नहीं है। चंदबरदाई रचित पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? चंदबरदाई ने की है। कौन सी भाषा में है इसकी? ब्रज भाषा में। लंदन का वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। लंदन में एक स्टेडियम है वेम्बले स्टेडियम, इस कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 21 वर्ष। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर कहाँ सल्तनत की स्थापना की थी? इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी जो है वह लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर है गुड़गांव में। भूतेश्वर मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर है पिंजौरा, जो कि कहाँ है? पंचकूला में है। पंचकूला कहाँ है? हरियाणा में है। उत्तर भारत का खजुराहो कौन सा मंदिर कहलाता है? आंसर है भीमा देवी मंदिर, जो कि पिंजौरा में है, हरियाणा में। इसको उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिया था? आंसर है बरगद। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था उसको बरगद वृक्ष के नीचे दिया था। नेक्स्ट है कपाल मोचन तीर्थ किस जिले में है? आंसर है अंबाला। हरियाणा के अंबाला जिले में कपाल मोचन तीर्थ है। नेक्स्ट है माना मनसा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर है पंचकुला। माता मनसा देवी मंदिर जो है वह पंचकुला में स्थित है, ये भी हरियाणा में है। शहीद सरोवर कहाँ स्थित है? यह थानेश्वर में है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो यह भी हरियाणा के नल्हर मेवात में स्थित है। माधोगढ़ का किला किस जिले में है? आंसर है महेंद्रगढ़। नेक्स्ट है 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों के बीच है? तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा गलियारा जो है वह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? आंसर है जस्ता। धान में जो खैरा रोग होता है वह जस्ते की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? आंसर है पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंसर है झारखंड। सरहुल जो है वह झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट है 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो जहां पर 50% से भी कम जो है औसत वार्षिक वर्षा होती है वहां पर मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? आंसर है गुजरात। नरसिंह मेहता जो थे गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान किस वर्ष संभाली थी? आंसर है वर्ष 1943 में। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज जो है वह 1943 में संभाली थी। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है?
आंसर वेनेजुएला। वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका का द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? आंसर है सरस्वती। ऋग्वैदिक के काल में सबसे पवित्र नदी जो मानी जाती थी वह थी सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? आंसर है जयशंकर प्रसाद को छायावादी युग का प्रवर्तक कहा जाता है। नेक्स्ट है, वल्लभाचार्य ने अपने मत का प्रचार कहाँ किया? उन्होंने गुजरात एवं राजस्थान में अपने मत का जो है प्रचार प्रसार किया। दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? आंसर है 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक की किसने रचना की थी? रफीक जकारिया ने। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? लालितादित्य मुक्तापिंड। संघाई 5 संगठन का गठन किस वर्ष से किया गया था? वर्ष 1996 में। भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण। और पहला जो है वह है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्मश्री। खैबर का दर्रा किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। किस अनुच्छेद के द्वारा मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम प्रतिबंधित है? वह है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 और 24 जो है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए है, और 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यवहार और बालक श्रम के ऊपर प्रतिबंधित करता है। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? वह था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय मीर कासिम और सिराजुद्दौला मिल करके हेक्टर मुनरो के साथ इन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था? 1964 में, जिसमें इन तीनों की हार हुई और अंग्रेजों की विजय हुई। उसी समय शाह आलम द्वितीय जो है पेंशनर पाने वाला पहला मुगल शासक बन गया। नेक्स्ट है, खिलाफत कमेटी का गठन किस वर्ष और कहाँ किया गया था? आंसर है 1920 में बम्बई में किया गया था। विद्यापति किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? आंसर है मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? आंसर है विद्युत अपघटन से संबंधित है। फैराडे ने विद्युत अपघटन के संबंध में नियम दिया था। अरबी यात्री सुलेमान किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर है मिहिर भोज के शासनकाल में आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? तो वह था प्रतिहार वंश। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। और यह कब चली थी? 1942 में शुरुआत हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत सरकार द्वारा नई खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1993 में की गई थी भारत सरकार के द्वारा नई खोज नीति। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस भी मनाया जाता है, साथ में ये भी याद रखेंगे। सूर्य ग्रहण में पूरे सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो वह होती है 7 मिनट और 40 सेकेंड का। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? आंसर है सेवा का क्षेत्र। नेक्स्ट है, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? आंसर है श्यामजी वैष्णव वर्मा। कौन सा गठन भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो होता है वह भारत में राष्ट्रीय आय को अनुमान लगाता है। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो प्रकीर्णन के कारण जो है वह आकाश का रंग हमें नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि भारत के किस राज्य में बतुकामा नामक त्यौहार मनाया जाता है? आंसर है तेलंगाना। बतुकामा नामक जो त्यौहार है वह कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है, हरियाणा पर कुतुबुद्दीन ऐबक का आधिपत्य कब हुआ था?
आंसर है 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत में ये गुलाम वंश से आते थे। नेक्स्ट है रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ था? आंसर है कैथल में। रजिया बेगम जब पंजाब से वापस लौट रही थी तब इनकी हत्या कर दी जाती है और इनकी हत्या कहाँ पर हो जाती है? कैथल में हो जाती है। कब? 1240 में। नेक्स्ट है हरियाणा में बलबन का राज्य कब से कब तक रहा? तो 1266 से 1287 तक। नेक्स्ट है तैमूर ने आक्रमण कब किया था? 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया था। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? आंसर है 1526 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हो जाती है और मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। नेक्स्ट है पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? अब देखिए इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? तो मैंने आपको बताया था कि बाबर की विजय होती है इसमें। नेक्स्ट है बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1526 से 1530 तक। 1526 में दिल्ली सल्तनत खत्म होती है। उसके बाद बाबर जीतता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है, लेकिन इन्होंने फिर 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती और इन्होंने 4 युद्ध भारत में लड़े और चारों में इन्होंने सफलता हासिल की। मोहन सिंह भंडार ने बाबर के खिलाफ विद्रोह कब किया था? 1530 में। शेर शाह सूरी ने हुमायूं से कब राज्य छीना था? आंसर है 1540 में। शेर शाह सूरी ने हुमायूं से उनका राज्य छीन लिया था। शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? आंसर है 1545 में। शेर शाह का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता? महेंद्रगढ़ जिले में। शेर शाह का बचपन जो है वह हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में बीता है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? आंसर है 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हो गई। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। हिसार में कांग्रेस की शाखा कब शुरू हुई? आंसर है 1887 में। रोहतक में कांग्रेस की शाखा कब शुरू हुई? तो 1888 में। लाला लाजपत राय हिसार से लाहौर कब गए? आंसर 1892 में। पंजाब विधानसभा के चुनाव कब हुए? 1937 में होने लगे थे। हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना था? 1947 में हरियाणा जो है वो पूर्वी पंजाब का हिस्सा बना था। पंजाबी सूबे की मांग की प्रतिक्रिया में अलग हरियाणा की मांग कब शुरू किए थे इन्होंने? 1948 में। पंजाबी सूबे की मांग की प्रतिक्रिया में अलग हरियाणा की मांग इन्होंने करने लगी थी 1948 में। सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? आंसर है 1949 में सच्चर फार्मूला जो है वह लागू हुआ है। क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू हुआ? तो 1956 में क्षेत्रीय फार्मूला लागू हुआ। हरियाणा अलग राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो है वह अलग राज्य बना। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो वह बने थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा का कौन सा नगर सबसे छोटी काशी कहलाता है? भिवानी। हरियाणा का जो भिवानी है वह छोटी काशी कहलाता है। 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 800 मीटर में स्वर्ण जीतने वाली हरियाणा की खिलाड़ी कौन थी? आंसर है गीता जुत्सी। पंजाब उच्च न्यायालय लाहौर के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सादीलाल कहाँ के रहने वाले थे? तो वह रेवाड़ी के रहने वाले थे। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? तो 18 दिन चले थे। कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो वह टोटल कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था? तो वह लगा था 1991 में। 1966 में बनी हरियाणा विधानसभा का पहला स्पीकर कौन था? तो वह थे राव वीरेंद्र सिंह। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा जो है वह अलग राज्य बना था और इसके पहले विधानसभा स्पीकर थे राव वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? आंसर है ओजेस डेल सलाडो।
विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ओजेस डेल सलाडो। नेक्स्ट है ओजेस डेल सलाडो किस पर्वतमाला पर स्थित है? आंसर है एंडीज पर्वतमाला पर। ओजेस डेल सलाडो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और यह कौन से पर्वत पर स्थित है? एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार में किस देश की राजधानी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? आंसर है बोलीविया की राजधानी लापाज। बोलीविया की जो राजधानी है लापाज वह संसार की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। नेक्स्ट है समुद्र तल से लापाज की ऊंचाई कितनी होती है? आंसर है 3658 मीटर है। अब देखिए कोई भी ऊंचाई को मापना होता है तो उसको हम लोग समुद्र तल से मापते हैं, क्योंकि समुद्र तल जो है वह एक समान होता है, लेकिन पृथ्वी का तल देखिएगा कहीं ऊपर कहीं नीचे होता है। इसलिए जो भी ऊंचाई है या दूरी है वह समान आए, इसके लिए समुद्र तल से हमेशा ऊंचाई को मापा जाता है। नेक्स्ट है अमेरिका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? रियो डी जेनेरियो, जो कि कहाँ है? ब्राजील में। अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को क्या कहते हैं? आंसर है पंपास। विश्व का दूसरा कोको उत्पादक देश कौन सा है? आंसर है ब्राजील। गेहूं की चंद्राकार पेटी कहाँ स्थित है? तो यह है अर्जेंटीना में। यहाँ पर प्रमुख घास के मैदान है जिसका नाम क्या है? पंपास। अमेरिका में सूरजमुखी का बीज उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आंसर है अर्जेंटीना। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एकांगुएना। एंडीज पर्वत है जो कि उसकी ऊंची चोटी का नाम है एकांगुएना। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6960 मीटर। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज। एंडीज ही विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। नेक्स्ट है ब्राजील में कहुआ के बागों को क्या कहते हैं? आंसर है फजेंडा। ब्राजील में कहुआ का बाग है जिसको कि फजेंडा कहा जाता है। अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को क्या कहते हैं? आंसर है एटांशिया। अर्जेंटीना में पशुपालकों को क्या कहा जाता है? आंसर है ग्वांको। अर्जेंटीना में जो पशुपालक होते हैं उनको ग्वांको कहा जाता है। विश्व में कहुआ का पात्र कौन है? ब्राजील। विश्व में कहुआ की मंडी कौन सी है? साओ पालो। विश्व में सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? अर्जेंटीना ही है। अमेरिका का वह स्थान जहां जाड़ों में वर्षा होती है? मध्य चिली। पेंटागोनिया क्या है? अमेरिका का उष्ण मरुस्थल है जिसका नाम है पेंटागुएना। कॉफी बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है? सांटोस बंदरगाह, जो कि कहाँ है? ब्राजील में। अमेरिका का सबसे अधिक शहरीकरण वाला देश कौन सा है? उरुग्वे। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? 1970 को। 9 जुलाई 1970 को हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन हुआ था। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? आंसर है सूरजकुंड के फरीदाबाद में क्राफ्ट मेला लगता है। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कब लगता है? प्रतिवर्ष 1 से 15 फरवरी के बीच में क्राफ्ट मेला लगता है। हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है? पंडित लक्ष्मी चंद जी को। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? गुड़गांव जिले में स्थित है। हरियाणा में कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? यमुनानगर में है। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह भौर सैदा, जो कि कुरुक्षेत्र में है, यहाँ पे मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो यह पिंजौर में है, जो कि पंचकुला में पड़ता है। हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? यह है झाबुआ। हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो यह है बिनोला, गुड़गांव में। इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है बिनोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की ऊर्जा से वायु प्रदूषण सबसे कम होता है?
आंसर है सौर ऊर्जा। यदि हम सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो इससे वायु प्रदूषण जो है वो बहुत ही कम होता है। सौर ऊर्जा क्या होता है? सूर्य से जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं उससे क्या होता है, बिजली उत्पन्न की जाती है, फिर उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ताप विद्युत ऊर्जा से भारत में सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, भारत में पहली नहर योजना परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह विझिंजाम त्रिवेंद्रम के पास स्थित है। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो यह है गुजरात में। काकरापारा परमाणु संयंत्र केंद्र जो है वह गुजरात में स्थित है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ था? आंसर है अप्सरा। भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है वह है अप्सरा और यह कब शुरू हुआ था? तो 1956 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, शून्य ऊर्जा एक्सपेरिमेंटल थर्मल रिएक्टर कौन सा है? यह है जर्लिना। नेक्स्ट है, भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन सा है? यह है कामिनी। भारत का पहला जो है परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है, लेकिन भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर जो है वह है कामिनी। नेक्स्ट है, भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कब आरंभ हुआ था? आंसर है 1969 में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन जो है भारत में शुरू हुआ था। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तारापुर से हुआ था। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम यह कहाँ है? यह है दिल्ली में। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? यह है बेंगलुरु में। मोटेरा स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? कानपुर में है। सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ पर है? यह भी अहमदाबाद में है। गांधी ग्राउंड स्टेडियम कहाँ है? तो यह है अमृतसर में है। चेपक व चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर है? तो यह चेन्नई में है। मोती बाग स्टेडियम कहाँ है? बड़ौदरा में है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम कहाँ पर है? तो यह लखनऊ में है। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 5 नदियाँ जो है यहाँ से बहती, इसलिए 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को कहा जाता है। यह कहाँ स्थित है? पानीपत हरियाणा में स्थित है। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? मदुरै को कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं? अमृतसर को कहते हैं। महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं। इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। डायमंड हार्बर कहाँ है? कोलकाता में है। इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु को अंतरिक्ष शहर भी कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मुंबई को। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोच्चि को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। जमशेदपुर को इस्पात नगरी भी कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? अहमदाबाद को। मसालों का बगीचा, फलोधानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को और फलोधानों का स्वर्ग कहा जाता है सिक्किम को। गुलाबी नगर किसको बोलते हैं? जयपुर को बोलते हैं, जो कि राजस्थान में स्थित है। क्वीन ऑफ डेक्कन किसको बोला जाता है? पुणे को कहा जाता है और मुंबई को प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं? मुंबई को कहा जाता है। झीलों का नगर किसको बोलते हैं? श्रीनगर को बोलते हैं। पहाड़ी की मलिका किसको बोलते हैं? नेतरहाट को। भारत का डेट्रायट किसको बोला जाता है? पीथमपुर को भारत का डेट्रायट कहा जाता है। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? पूर्व का वेनिस कहा जाता है जयपुर को। नेक्स्ट है, सॉल्ट सिटी किसे कहते हैं? तो गुजरात को कहा जाता है सॉल्ट सिटी।
नेक्स्ट है अमेरिका का अधिकांश विस्तार किस गोलार्ध में है? दक्षिण अमेरिका का अधिकांश जो विस्तार है वह दक्षिणी गोलार्ध में है। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिका का देश कौन सा है? तो वह है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। भूमध्य रेखा पर स्थित जो दक्षिण अमेरिका के देश हैं वह कौन सा है? इक्वाडोर है, कोलंबिया है और ब्राजील है। पेरू बोलिविया सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायान झील कौन सी है? टीटीकाका झील एक नौकायान झील है जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से बहने वाली पहली नदी कौन सी है? आंसर है अमेजन नदी। अमेजन नदी जो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से बहने वाली पहली नदी है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा झरना कौन सा है? एंजिल है। वेनेजुएला में कैरो नदी पर स्थित है एंजिल। किन दो देशों की सीमा पर ओजेस डेल सलाडो ज्वालामुखी है जो कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है? वह कौन सी है? चिली अर्जेंटीना सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोंकण तट कहां से कहां तक स्थित है? आंसर है गोवा से दमन तक। गोवा से दमन तक के एरिया को क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? आंसर है प्रवाल द्वीप। लक्षद्वीप समूह जो है वह द्वीप जो है किसके द्वारा उत्पन्न हुई है? तो प्रवाल द्वारा उत्पन्न हुई है। न्यू मूरे द्वीप कहाँ स्थित है? यह अंडमान सागर में स्थित है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? आंसर है रामेश्वरम द्वीप है भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में एडम्स पूल भी स्थित है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? आंसर है 36। 36 जो है वह लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास होता है? आंसर है 10। वैसे तो लक्षद्वीप समूह में टोटल 36 द्वीप हैं, लेकिन 36 द्वीप पर मानव का वास नहीं होता। कितने द्वीप पर होता है? केवल 10 द्वीपों पर ही मानव वास कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? आंसर है सियाचिन। सियाचिन एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर होने के कारण ये सफेद रंग का होता है, इसलिए इसको सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है। नेक्स्ट है भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? आंसर है लद्दाख। भारत में शीत मरुस्थल बोलेंगे तो कहाँ है? लद्दाख में है। भारत की देशांतर जो स्थिति है वह कैसी है? 68 डिग्री 7 से 97 to 5 डिग्री तक है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखिए भारत में अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। किस देश के साथ न्यू मोरे द्वीप के कारण भारत का विवाद होता रहता है? आंसर है बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमारी पृथ्वी जो है 2 पार्ट में डिवाइड होती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में आता है। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में दादर नगर हवेली जो है वह स्थित है। किस राज्य को पहले NEFA के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिण अंडमान पर स्थित है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? आंसर है सिक्किम और पंजाब। देखिए वहां पर 7 राज्य हैं जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जिसमें सिक्किम और पश्चिम बंगाल तो नहीं आते हैं। कौन कौन से राज्य आते हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम,
मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? आंसर है 23 डिग्री 3 सेकंड वाली जो रेखा है यह भारत को दो भागों में बांटता है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? आंसर है भावर। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो यह कक्ष के रन में स्थित है कोरी निवेशिका। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो यह है त्रिपुरा। त्रिपुरा नीचे साइड है, जो वहां पर क्या है, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। उत्तर पूर्वी राज्य का हिस्सा है त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। और बांग्लादेश के साथ हमारी एक विवाद चलती है, कौन से द्वीप को लेकर? न्यू मोरे द्वीप को लेकर के। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? आंसर है जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ पड़ता है? यह राजस्थान में पड़ता है, जिसको कि मरुस्थल की राजधानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में कौन सा पठार स्थित है? तो यह मालवा का पठार स्थित है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? सभी द्वीप जो हैं वो प्रवाल भित्ति से बने हुए हैं। यही अरब सागर में स्थित जितने भी भारतीय द्वीप हैं उनकी विशिष्टता है। नेक्स्ट है, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? तो यह छत्तीसगढ़ में है मैकाल का पठार। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर किसका नाम है? तो यह रांची के पठार जो है वह झारखंड में है, जिसे कि हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। सार्स क्या है? आंसर है विषाणु द्वारा एक फैलने वाला रोग है सार्स रोग। भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध से। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध से। गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए गोधरा कांड जो है वह प्रसिद्ध है। गोधरा कांड में ही रेल में लोगों को जला दिया गया था। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। और अब से एक क्वेश्चन ये है कि मुगल साम्राज्य का पहला ऐसा मुगल शासक कौन है जो अंग्रेजों का पहला पेंशनर बना था, पेंशन पाने वाला? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उनका नाम बताना है। नेक्स्ट है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? आंसर है राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का बहुत ही ज्यादा विरोध किया था और इन्हीं के प्रयास से 1829 में सती प्रथा का अंत हो गया। गवर्नर जनरल किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए बहुत अधिक प्रयास किया था। ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है? अदर बैकवर्ड क्लासेस। सेल जो है वह क्यों प्रसिद्ध है? स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके। पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? तो ये तो बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। कहाँ लगता है? जयपुर में लगता है। कहाँ आता है? ये राजस्थान में आता है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी और कहाँ हुई थी? सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? विजय घाट में है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को। मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को। मसालों का शहर किसे कहा जाता है? आप मेरे को कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएंगे। ये जो ब्रैकेट का जो सूचक है वह किसका है? पुल का। इस तरीके से होता है। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? आंसर है हिटलर। दिन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। किसे गरीब नवाज खां कहा जाता है? मुहिद्दीन चिश्ती को कहा जाता है गरीब नवाज खां। कुतुब मीनार कहाँ है?
यह दिल्ली में स्थित है। जिसकी निर्माण की शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन से वंश का था? गुलाम वंश का था, लेकिन इसने पूरा नहीं कर पाया और कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है उसको इल्तुतमिश ने फिर पूरा करवाया। पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। कोई पर्वत है और पहाड़ है तो उनके बीच में जो जमीन है, भूमि है, उसको क्या कहा जाता है? घाटी कहा जाता है। सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। मानचित्र में पर्वत और पठार को क्या दर्शाया जाता है? लाल रंग से। जहाँ पे पर्वत पठार रहते हैं वहां पर लाल रंग से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीएच वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? 4.8 से 8.4 के बीच में होता है। नेक्स्ट है, समुद्री जल का कितना होता है? तो उनका वो थोड़ा खारा होता है समुद्री जल का पानी, तो इसका कितना होता है? 8.5 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पीएच मान जो होता है 7 से ज़्यादा होता है तो वह क्या होता है? क्षारीय होता है, और समुद्र का पानी नमकीन होता है, क्षारीय होता है, इसलिए उसका 8.5 होता है। आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो वह 7.4 होता है। यह भी थोड़ा नमकीन नमकीन सा लगता है, और जो हमारा ब्लड है ना उसका भी 7.4 ही होता है। और मानव लार है वह उसका कितना होता है? तो वह 6.5 से 7.5 के बीच में थोड़ा सा अम्लीय होता है। नेक्स्ट है, औरंगजेब का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यह उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर औरंगजेब का जन्म हुआ था। बादशाह बनने से पहले औरंगजेब कहाँ का गवर्नर था? तो यह दक्कन का गवर्नर था। बादशाह बनने से पहले औरंगजेब जो थे कहाँ के गवर्नर थे? दक्कन के। औरंगजेब ने कितनी बार अपना राज्याभिषेक करवाया है? तो इन्होंने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया है। औरंगजेब किस नाम से सिंहासन पर बैठा? औरंगजेब आलमगीर। गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने कौन सा कर समाप्त कर दिया था? तो इन्होंने राहदारी और पानदारी, ये 2 कर थे जिसको इन्होंने समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने किसकी सलाह से इस्लामी ढंग से शासन किया? तो इन्होंने उलेमा की सलाह से इस्लामी ढंग से अपना शासन जो है वह किया। मीर मुहम्मद हकीम कौन थे? तो यह औरंगजेब के गुरु थे। औरंगजेब के गुरु का नाम मीर मुहम्मद हकीम थे। औरंगजेब किस धर्म को मानता था? तो यह सुन्नी धर्म को मानता था। इस्लाम 2 भागों में डिवाइडेड थी, शिया और सुन्नी। तो औरंगजेब तो उन्होंने सुन्नी धर्म को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अकबर द्वारा शुरू किए गए किस उत्सव को समाप्त कर दिया? आंसर है नौरोज उत्सव तथा झरोखा दर्शन। अकबर ने 2 उत्सव जो है शुरुआत किए थे, नौरोज उत्सव और झरोखा दर्शन, जिसको कि औरंगजेब ने खत्म कर दिया। औरंगजेब ने राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर कौन सा कर लगाया था? जजिया कर लगाया था। जितने भी गैर मुसलमान थे उनको एक कर देना होता था जिसका नाम था जजिया कर, तो इसको औरंगजेब ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मानने पर किसने रोक लगा दी थी? आंसर है औरंगजेब ने। जितने भी हिंदू त्योहार थे उसको सार्वजनिक रूप से मनाने के लिए इन्होंने रोक लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता था? आंसर है जिंदा पीर। आलमगीरपुर भी इन्हें कहा जाता था, जिंदा पीर भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पर ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ करवाया था? औरंगाबाद में। ताजमहल की प्रतिकृति को किस नाम से जाना जाता है? बीवी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। तो ताजमहल की ही जैसे दिखने वाली एक और महल बनाया गया जिसको द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, या फिर बीवी का मकबरा कहा जाता है, जिसको किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। किसके कहने पर? अपनी बेगम के कहने पर। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो यह हुई थी 1707 में। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया? दौलताबाद में स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में औरंगजेब को दफनाया गया था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी, और इन्होंने ताजमहल के जैसे दिखने वाला एक और महल बनवाया था जिसको द्वितीय ताजमहल कहा जाता है या बीबी का मकबरा कहा जाता है, और इनका मकबरा जो है वह दौलताबाद में है। औरंगजेब के समय कौन से विद्रोह हुए थे?
आंसर है जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह, राजपूत विद्रोह और सिख विद्रोह। ये सभी विद्रोह औरंगजेब के समय हुए थे। मनुष्य का मेरुदंड किससे संरक्षित है? तो यह कशेरुकी से संरक्षित है। कशेरुकी के अंदर में मेरुदंड होता है। यदि कोई व्यक्ति दोषपूर्ण द्विपर्दी वॉल्व से पीड़ित है तो उसके कौन सा शरीर का कौन सा अंग रोगग्रस्त है? तो फुसफुस जो है वह रोगग्रस्त है। एस्बेस्टस क्या है? आंसर है रेशा युक्त खनिज है। कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगीकरण को बढ़ाती है? तो बीन्स जो है नाइट्रोजन यौगीकरण को हमारी मिट्टी में बढ़ाती है। पके हुए अंगूरों में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। पके हुए अंगूरों में ग्लूकोज होता है, जैसे हम लोग किशमिश को ले सकते हैं। NTTD का फुल फॉर्म क्या है? परमाणु अप्रसार संधि। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो यह अग्नाशय से स्रावित होता है, जिसको इंग्लिश में पैनक्रियास बोलते हैं। यह बीटा सेल से स्रावित होता है और अल्फा सेल से ग्लूकोज स्रावित होता है। कौन सा विटामिन स्क्रवी रोग के लिए निवारण में काम आता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसके लिए एस्कॉर्बिक अम्ल जो है प्रयोग किया जाता है। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? टीन और शीशे का। जो सोल्डरिंग हम लोग करते हैं छोटे छोटे चीज़ों की, तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? कौन सी मिश्र धातु का? टीन और एसन। टीन को एसन कहा जाता है और सीसा। तो मिश्र धातु जो होती है वो एक समांगी मिश्रण होती है कि उसमें इसमें तत्वों को एक समान क्रम में या समान परसेंट में मिलाया जाता है। पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? जोहान विल्हेम रिटर ने देखा था। बायोप्सी क्या है? कोशा और ऊतकों के प्रयोग से एक चिकित्सकीय रोग निदान तकनीक है बायोप्सी। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन सा है? तो यह लोहा है। आयरन से ही इसका निर्माण होता है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट में है नैनी, वहीं से हमारे भारत का मानक समय जो है लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितने का अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर की है भारत की स्थल सीमा की लंबाई। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 6,100 किलोमीटर। भारत में मुख्य भूमि के साथ तटरेखा की जो लंबाई है वह 6,100 किलोमीटर की है और भारत की कुल तटरेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर की है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो वह 0.28% पर ही सिर्फ पर्वत और पठार है। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 0.44 पर मैदान है और 0.288 पर पर्वत और पहाड़ है। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है, जिसके पश्चिमी भाग में 5 राज्य आते हैं और पूर्वी भाग में 4 राज्य आते हैं, जो कि समुद्र तट रेखा वाले राज्य हैं। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी होती है? तो वह है गुजरात की और दूसरे नंबर पर किसका है? आंध्र प्रदेश का। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। भूमध्य रेखा के निकट पर इंदिरा पॉइंट है, क्योंकि इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो वह गोवा की है। और सबसे लंबी किसकी है? गुजरात की है। और सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश और सबसे छोटा गोवा का। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ हमारी जो स्थल की सीमा है वह सबसे ज्यादा लगती है। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार जो है वह प्राचीन है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहा जाता है कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है कांच की चूड़ियां। फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियां, कांच की ग्लास के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। बेलाडीरा से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है?
आंसर है विशाखापत्तनम। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी वर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी है? 7। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश से होता है? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। कार और डीजल मांग के उदाहरण हैं संयुक्त मांग। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो यह अदृश्य बेरोजगारी जो है कृषि के अंतर्गत देखने को मिलती है। विज्ञापन देने के लिए होने वाले खर्च को क्या कहते हैं? विक्रय लागत कहते हैं। वह भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादन होता है? तिलहन का भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है? जयपुर में है। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि उत्पादन करने वाला राज्य का कितना प्रतिशत है? 22% है। क्या कृषि आयकर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत है? तो नहीं, जो कृषि इनकम आय होता है वह केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं होता है। OTCEI क्या है? भारत का एक शेयर बाजार है यह। भारतीय रिजर्व बैंक किस तरह का बैंक है? तो यह एक केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसका 1949 में राष्ट्रीयकरण किया था। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? संयुक्त राज्य अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है फेडरल रिजर्व बैंक। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है? UTI। नेक्स्ट है, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो वह रिजर्व बैंक के पास है कि वह कागजी नोट मुद्रा को जारी कर सके। वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? 1991-92 का वित्तीय वर्ष है जहां पर सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश करना जो है वह प्रारंभ हुआ। बोंगाईगांव रिफाइनरी अब किस तेल शोधक संस्था की अनुशंसी इकाई बन गई है? IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है, वह पदार्थ कौन सा है जिसके लिए भारत आयात पर सर्वाधिक राशि खर्च करता है? TD पेट्रोलियम। कोच्चि बंदरगाह कहाँ है? तो यह मालाबार तट में है, केरल के पास। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 79,243 किलोमीटर की है भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? कांडला में है। भारत में गरीब हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। जनवरी 2003 में गठित वित्त आयोग कौन सा था? 12वां। जनवरी 2003 में जो वित्त आयोग गठित हुआ था वह 12वां था। चंद्रशेखर समिति का संबंध किससे है? तो शिक्षा से है। चंद्रशेखर समिति का जो संबंध है वह शिक्षा से है। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? सोना, चांदी, सर्राफा इससे संबंधित है गिल्ट एंड बाजार। संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। बफर स्टॉक कार्यवाहियां किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय खाद्य निगम के द्वारा बफर स्टॉक जो है वह दी जाती है। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से करता है? आंसर है 0.94। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? 1985 में कृषि मंत्रालय के द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना जो है वो प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो देखता है। 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं?
तो यह गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 1948 में। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? भदोही में स्थित है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, जो कि उदासीन है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है, थोड़ा अम्लीय होता है। सिरके का पीएच कितना होता है? 3 होता है। मानव रक्त का कितना होता है? 7.4 होता है। नींबू का कितना होता है? 2.4 होता है। NaCl का कितना होता है? 7 होता है। पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था? सोरेनसन ने पीएच जो स्केल होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका पता लगाया था। पीएच मूल्यांकन क्या दर्शाता है? किसी घोल का अम्लीय क्षारीय होना बताता है। अम्लीय घोल का पीएच कितना होता है? 7 से कम होता है। उदासीन का कितना होता है? 7 होता है। और शराब का कितना होता है? 2.8 होता है। सिरके का तो 3 होता है। किसी व्यक्ति के रक्त का पीएच मान में परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है। 0.2 भी अगर परिवर्तन हो जाए, जो व्यक्ति का पीएच मान होता है 7.4 में, तो उसकी मृत्यु हो सकती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? आंसर है जोनास साल्क ने। पोलियो के जो टीका था उसका खोज सबसे पहले किसने किया था? तो जोनास साल्क ने किया था। और एक होता है मलेरिया के टीके की खोज किसने की थी? तो मलेरिया का जो टीका था उसकी खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। नेक्स्ट है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? आंसर है गोमतेश्वर। नेक्स्ट है, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? आंसर है 21 वर्ष। अगर पंचायत की सदस्य बनना है तो उसके लिए आयु जो है वह न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? आंसर है अमेजन नदी की। मतलब इसकी जो वॉल्यूम है वह सबसे अधिक है अमेजन नदी की। नेक्स्ट है, जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती है? आंसर है खरीफ की फसल। जून या सितंबर के समय जब पक कर तैयार हो जाती है तो उस समय की जो फसलें होती है उसको कहा जाता है खरीफ की फसल। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन जो है वह किसने बनवाया था? आंसर है नेक चंद ने। प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो रॉक गार्डन जो है वह कहाँ है? चंडीगढ़ में है। किसने बनवाया था? नेक चंद ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है वॉशिंगटन डीसी। जो वर्ल्ड बैंक है उसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। और इसकी स्थापना का वर्ष क्या है? कौन से वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी? 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। नेक्स्ट है, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। ये दोनों क्या है? कुश्ती खेलते थे। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है लॉर्ड कैनिंग। प्रथम स्वाधीनता संग्राम जो हुई थी, जिसको कि 1857 की क्रांति कहा जाता है, उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही हमारे भारत में जितनी रियासतें थीं उनका एकीकरण करके भारत में मिलाया था। नेक्स्ट है, फ्रंटियर गांधी किसको बोलते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन किसने चलाया था? आंसर है गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? आंसर है राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 1815 में। और कौन से स्थान पर की थी? कलकत्ता में की थी। राजा राम मोहन राय जो थे, इन्होंने सती प्रथा को भी अंत करने के लिए बहुत प्रयास किया था और इन्हीं के प्रयास पर 1829 में ख़त्म भी हुआ था। और उस समय जो गवर्नर थे किसने ख़त्म किए थे? बेंटिक ने, विलियम बेंटिक ने।
नेक्स्ट है शिवाजी के मंत्रिमंडल जो था उसका नाम क्या था? आंसर है अष्ट प्रधान। नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? आंसर है औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, जिसकी हत्या किसने करा दी थी? औरंगजेब ने करा दी थी। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? ताजमहल। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? आंसर है जहांगीर। जहांगीर मुगल शासक था, इसी के समय में जो चित्रकला थी वह अपने चरम सीमा पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? आंसर है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के गुरु थे, इसकी हत्या जहांगीर ने करवा दी थी। और औरंगजेब ने किसकी हत्या कराई थी? गुरु तेग बहादुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? आंसर है गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा जो पुस्तक है उसकी रचना की थी। नेक्स्ट है किसने अपनी विजय स्तंभ के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? आंसर है राणा कुंभा ने। चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आंसर है कुमार गुप्त ने। जगन्नाथ मंदिर जो है वह किस राज्य में है? तो यह पुरी में है, उड़ीसा के। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और यह तराइन का प्रथम युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? तराइन में लड़ा हुआ था, जो कि हरियाणा में है। और कब लड़ा गया था? 1191 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य की खोज किसने की थी? आंसर है आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट है सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर जो है वह अरस्तु का शिष्य था। और अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो के। सिकंदर का सेनापति कौन था? आंसर है सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? आंसर है हर्षवर्धन ने। कुंभ का जो मेला होता है भारत में, उसकी शुरुआत किसने की थी? हर्षवर्धन ने की थी। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 वर्ष के बाद लगता है। भारत में किस स्थानों पर कुंभ मेला का आयोजन होता है? तो यह 4 स्थानों पर होता है, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। 4 स्थान है। हरिद्वार कहाँ पर है? गंगा नदी के किनारे है। इलाहाबाद गंगा और यमुना नदी के संगम पर है। उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे है, जो कि एमपी में है। और नासिक जो है वह गोदावरी के किनारे है, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? आंसर है बौद्ध धर्म में। अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें जो चित्रकारी की गई है, पेंटिंग्स की गई है, वह किस धर्म से रिलेटेड है? तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट है कौन नगर अपने अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों राज्य की राजधानी रहेंगी? हैदराबाद, जिसका अब जो है वह अलग हो चुका है। भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? तो 9 पिन कोड जोन हैं। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो वह हुआ था 1972 में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल जो है वह है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता और थार एक्सप्रेस, ये दोनों जो है भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 1925 में चली थी, डेक्कन क्वीन। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 63,974 किलोमीटर लगभग में है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल रेल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख।
कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिम आच्छादित बर्फ से ढका हुआ है? आंसर है अंटार्कटिका। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो 0.29 प्रतिशत पर केवल और केवल महाद्वीप हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? कच्चा दीवू द्वीप और न्यू मुरे द्वीप। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक जो विस्तार है वह है 2933 किलोमीटर की। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितने का अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? ग्रीनविच से लिया। ग्रीनविच जो है वो पूरे वर्ल्ड का जो है वो मानक समय से, और भारत का जो है वह इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। और इन दोनों के बीच जो समय का अंतराल है वह कितना है? 5.5 घंटे का। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो वह है 15,200 किलोमीटर की। भारत की सबसे लंबी सुरंग अब चेंज हो चुकी है, वह कौन सी है? जवाहर सुरंग जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है वह किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? आंसर है श्यामलाल गुप्ता पार्षद। श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी ने जो हमारा झंडा गीत है जो है झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना की थी। नेक्स्ट है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? आंसर है कैल्शियम। पशुओं में एक बीमारी होती है जिसका नाम है मिल्क फीवर, और यह बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो यह कैल्शियम की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? आंसर है किडनी। किडनी पे जहाँ पर ऐसा स्थान है जहाँ पर जो है यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। नेक्स्ट है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल का पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ये पहले था, अब की बार जो भारतीय मूल हैं वो और भी लोगों को अब मिल चुका है, लेकिन सबसे पहले भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन थे, जिनको अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? शहनाई। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, वह कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? आंसर है रूस। भिलाई में स्थित जो इस्पात संयंत्र है उसका निर्माण जो है वह रूस की सहायता से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? इसका नाम है हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव में भारत का एक अनुसंधान केंद्र है जिसका नाम है हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? आंसर है जापान की जुनको तबाई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है जुनको तबाई, जो कहाँ की है? जापान की है। नेक्स्ट है, पीलिया किस अंग का रोग होता है? यह होता है यकृत या फिर लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? जो यह कथन है वह पास्कल के नियम से संबंधित है। इनका कथन था द्रव सभी दिशाओं में समान दाब जो है वह पारित करती है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? आंसर है मैग्नीशियम। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? आंसर है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, और अशोक के अभिलेख जो थे उसको खोजा किसने था? तो फैन थेलर ने अशोक के अभिलेखों को खोजा था, लेकिन पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? आंसर है उपगुप्त। उपगुप्त के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म को धारण किया था।
नेक्स्ट है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? आंसर है अकबर। अकबर जो था वह पढ़ा लिखा नहीं था और यह एक मुगल बादशाह था। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो वह बाबर ने की थी। नेक्स्ट है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? आंसर है गुरु रामदास जी ने। अमृतसर शहर की स्थापना की थी गुरु रामदास जी ने। नेक्स्ट है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। गदर पार्टी के जो संस्थापक थे उनका नाम था लाला हरदयाल और इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना कौन से वर्ष में की थी? 1913 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा जो थी वह किसने शुरुआत की थी? आंसर है गुरु अंगद देव ने। सिखों में एक प्रथा है लंगर प्रथा, इसकी शुरुआत की थी गुरु अंगद देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सी है? आंसर है ऋग्वेद। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, जिसमें जो सबसे पुराना वेद है वह कौन सा है? ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अपनी राजधानी थी वह दिल्ली से दौलताबाद में स्थापित की थी। मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश से थे? दिल्ली सल्तनत में ये तुगलक वंश से थे। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? यह हुई थी 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वह प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेमसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय में। चीनी यात्री जो हेमसांग था वह कौन से विद्यालय में अध्ययन करता था? वह नालंदा विश्वविद्यालय में वे अध्ययन किए थे। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? आंसर है ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? आंसर है 206। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? आंसर है विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? आंसर है मलेरिया। जो मलेरिया के वाहक हैं वह कौन सा है? मादा एनाफिलिस मच्छर। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? आंसर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो यह बताया था कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? यह खगोलीय दूरी है। प्रकाश वर्ष को किससे मापते हैं? जो खगोलीय दूरियां होती है उसको प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। यह दूरी का मात्रक होता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? आंसर है हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? यह मुंबई में स्थित है। और इंडिया गेट कहाँ स्थित है? जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। किसके जन्म दिवस को दिवस के रूप में मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी खेलते थे और इन्हीं का जन्म हुआ था 29 अगस्त को, इसलिए हम लोग 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 5 जून को। करो या मरो का नारा जो है वह किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जय हिंद का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र जी के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो और कौन सा था? जय हिंद। इन दोनों को जो नारा है वह किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद इसका नारा किसने दिया था?
भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा किसने दिया था? इसको भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 3 नारा दिया गया था, जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट है आराम हराम है। यह नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा आराम हराम है का नारा दिया गया था। जय जवान जय किसान, इसका नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? आंसर है मंगल पांडे। मंगल पांडे जी के द्वारा मारो फिरंगी को नारा दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल में है। यह नारा किसने दिया था? यह नारा जो है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो है किस वंश से बिलोंग करते हैं? ये गुप्त वंश से आते हैं। नेक्स्ट है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? आंसर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को मिटाने के लिए बहुत प्रयास किया और अंत में इन्हीं के प्रयास के द्वारा 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे जिनके द्वारा सती प्रथा को अंत किया गया उनका नाम था विलियम बेंटिक। तो ईयर याद रखेंगे 1829 में। और कौन से समाज सुधारक के प्रयास से यह अंत हुआ? राजा राम मोहन राय। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। ये तीनों बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और यह नाम जो है वह उनके गुरु के नाम पर इन्होंने रखा। इनके गुरु का नाम थे रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं। और क्या होता है, इसी दिन को हम लोग स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाते हैं अब। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने ही यह पुस्तक लिखी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आंसर है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, पद्म विभूषण के बाद पद्मश्री। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? आंसर है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। फिल्म के क्षेत्र में जो भी अवार्ड दिए जाते हैं उसमें सबसे सर्वोच्च जो पुरस्कार है वह कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। वह है परमवीर चक्र। वीरता के क्षेत्र में सर्वोच्च वीरता जो पदक है वह कौन सा है? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आंसर है कालिदास को। कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। इन्होंने कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत योगदान दिए हैं, इसलिए इन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, जो कहाँ से थे? रूस से। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह है और इसको कब छोड़ा गया था? 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है।
घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा या ग्वाइटर रोग जो जिसको बोलते हैं वह आयोडीन की कमी के कारण होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? आंसर है अग्नाशय। जो अग्नाशय ग्रंथि है हमारी, वहाँ से इंसुलिन जो है वह स्रावित होती है और अग्नाशय के कौन से सेल से? बीटा सेल से इंसुलिन का स्रावण होता है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा युआन या रेनबिनबी। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? हेनरी ड्यूनॉट जो हैं रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आंसर है एनीमिया। एनीमिया जो है वह रक्त की कमी के कारण होता है। रक्त की कमी मतलब हीमोग्लोबिन की कमी। भारत का कोकिला कौन कहलाती हैं? आंसर है सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण जो है वह प्रारंभ करवाया था, लेकिन इसका निर्माण जो है वह पूरा नहीं करा सके और फिर इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का जो बाकी बचा हुआ काम था उसको निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के थे। गुलाम वंश की स्थापना की थी इन्होंने। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आंसर है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि यूपी में है इसकी स्थापना की गई थी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र एक पुस्तक थे जिसकी लेखक कौन थे? चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। नेक्स्ट है विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। विवेकानंद मेमोरियल जो है वह कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षिण जिसको कि सार्क कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में जो कि नेपाल में है। इसमें कितने सदस्य हैं? सार्क में टोटल 8 सदस्य हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर है। और अगर आपको बोले कि भारत की तटरेखा की लंबाई मुख्य भूमि के साथ कितनी है तो 6100 किलोमीटर की है। नेक्स्ट है विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में अभ्रक का जो उत्पादन होता है वह भारत में होता है। नेक्स्ट है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी के द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड जो है वह बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग जो है वह होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो वो है एस्कॉर्बिक एसिड। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में विटामिन सी जो है वह नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिसमें हड्डियां बहुत ज़्यादा पतली हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? आंसर है विटामिन के। विटामिन के की अगर कमी हो जाएगी तो खून का थक्का नहीं जमेगा। यदि हमें चोट लगेगी तो खून जो है वह बहता ही रहेगा और बहता ही रहेगा। नेक्स्ट है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से बांझपन का रोग होता है। विटामिन सी का